अपनी शक्ति को पहचानें। यह शब्द सुनने से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने की तैयारी हो जाती है कि हम अपनी शक्ति को कैसे पहचानें। वैसे बनाने वाले परमात्मा ने हमारे अंदर वो सभी शक्तियाँ पहले से इस जीवन रूपी शरीर में मौजूद किए हैं। उनको यह पता था कि यह जीवन जैसे जैसे उम्र को प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए परमात्मा ने हमारे इस जीवन में सभी शक्तियों का स्थान बनाया हुआ है। परंतु मनुष्य अपने कर्मों के अधीन रहकर उन शक्तियों का सही और गलत इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। जो मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है तो वह मनुष्य अपने जीवन के अंत तक, अपने जीवन के पड़ाव को अंत तक पार कर लेता है। और जो मनुष्य परमात्मा की बनाई शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसका जीवन अंत तक दुख भरा होता है, कष्ट भरा होता है। परमात्मा ने यह मनुष्य जीवन चलाने के लिए एक श्वास रूपी धागा डाला है। यह एक सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन इस शक्ति में हर एक क्षण खुद को ताजगी महसूस करता है। जीवन क्या है? जीवन श्वास ही तो जीवन है। यदि श्वास है तो फिर हमारा जीवन है। अब श्वास नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है। इसमें बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। हाथ अलग काम कर रहे हैं, पैर अलग काम कर रहे हैं, सर अलग काम कर रहा है और विचार अलग काम कर रहे हैं, शब्द अलग काम कर रहे हैं, हमारे दिशाएं अलग काम कर रही हैं। सारा सिस्टम काम कर रहा है, पर किसकी वजह से काम कर रहा है? यह सिर्फ श्वास रूपी धागा ही तो है जिसकी वजह से सारे सिस्टम अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। श्वास हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करती है जैसे एक लाइट होती है और बल्ब लगा है। जब तक लाइट नहीं है तो बल्ब जलता नहीं है, और जैसे लाइट आ जाती है तो बल्ब जल जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी श्वास का एक स्वरूप है। श्वास है तो हमारी आँखें काम कर रही हैं, हमको नए नए चित्र का अनुभव करा रही हैं। श्वास है तो हमारी नासिका गंध का, सुगंध का आनंद करा रही है। यदि श्वास है तो हमारी जिह्वा स्वाद का और बेस्वाद का एहसास कराती है। यदि श्वास है तो हमारे कान हर शब्द का श्रवण कर रहे हैं, आनंद करा रहे हैं। यदि श्वास है तो हमारी त्वचा हर एक दिशा की ओर से चलने वाली हवा का, मौसम का, वातावरण का, हर चीज़ का एहसास कराती रहती है। यह यंत्र किसकी वजह से चल रहे हैं? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है?
यदि ऐसा सोचा है तो हमें इसके ऊपर मनन करना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है, पर यह सुंदर सा जीवन बदसूरत कब बन जाता है? जब हम इस जीवन को न देखते हुए बाहरी लोगों को देखकर उनके जीवन की ओर भागते हैं, तब यह जीवन सुंदर का बदसूरत बन जाता है। बहुत सुंदर है, बस इसे जीना आना चाहिए। हर वक्त हम अपने जीवन का लुत्फ उठाएं, परंतु वह लुत्फ उठाते समय हम ऐसा भी देखेंगे कि यह लुत्फ आनंद का है या फिर 5 विषय हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ या अहंकार। इनके द्वारा आया हुआ कोई भी दुर्गुण है। अगर दुर्गुण के द्वारा आया हुआ वह आनंद है तो ऐसे आनंद को हम ठुकरा दें। यदि कोई सद्गुण के द्वारा आया हुआ आनंद है तो उसका बैठ करके आनंद लें। उस आनंद को अपनी जिह्वा से बार बार किसी के सामने न बोलें। यही अपने जीवन का आनंद है, बस उसका आनंद लेते रहें। यही अपना जीवन है। जीवन का आनंद लेने का आनंद ही कुछ और है, और यही शक्ति है। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। जो भी सिस्टम है हमारे, वो सब श्वास के ऊपर आधारित हैं। तो फिर हम अपने जीवन में क्यों भटकें? हम अपने जीवन में क्यों किसी के पास जाकर के अपनी अंदर बुराइयों को उनके समक्ष रखें और अपनी खूबियों को बताएं कि मुझ में ये कमी है, मेरी कमी को पूरी करो। ऐसा नहीं करना है। शक्ति को पहचानो। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। परम सत्य परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति पहले से मौजूद की है। बच्चा होता है तो बच्चे की जितनी जिज्ञासा होती है, ज़रूरत होती है, उतनी वो पूरी होती है। उदाहरण के तौर पर कि एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को तकरीबन 2 साल दूध पीने की ज़रूरत होती है, तो माता के अंदर भी 2 साल तक दूध बना रहता है, क्योंकि उसके जीवन को ज़रूरत है। तो परमात्मा ने कितनी बेहतर शक्ति दी है। जब वो बच्चा 2 साल में अपना बाहरी भोजन करके और अपने शरीर को पालने योग्य, बनाने योग्य और चलाने योग्य बन जाता है, तो वो शक्ति अपने आप जाती रहती है। ये ऐसा कैसे है? इसको हमें समझना होगा। यही तो शक्ति का कारण है। ये ऑटोमेटिक क्रिया नहीं होती है, यह शक्ति है। हमारी जैसी उम्र होती है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमारे अंदर एक सिस्टम में शक्ति उत्पन्न होती रहती है, और उस शक्ति का हमें प्रतिदिन लाभ लेना चाहिए। हमने जितना भी किया है उसका शाम को बड़े आनंद के साथ महसूस करना चाहिए। जिसने हमें बनाया है उसका हमें अभिवादन करना चाहिए। जो हमें चला रहा है उसके प्रति हमें स्नेहयुक्त रहना चाहिए। जो इस सिस्टम को संभाल रहा है उसके प्रति हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो इस सिस्टम को संभाले रखे
और चलाने का उम्मीद दे रहा है, उसके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यही जीवन की असली शक्ति की पहचान है। जो हमारे जीवन में होता है वो सब परम सत्य बनाने वाले परमात्मा की तरफ से ही होता है। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि हम खुद को ढूंढें, ना कि दूसरों को। यही शक्ति की पहचान होती है। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।